सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल अपना लखनऊ को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं। लखनऊ को आप कैसे इस वक्त देख रहे हैं चुनाव से पहले? देखिए, वैसे तो लखनऊ जो है हमेशा अदब का शहर रहा है। नज़ाकत और नफ़ाकत के लिए जाना जाता है। अपने खाने के लिए जाना जाता है, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए और रात के लिए। हमेशा ये कहा गया है, हम लोग ने सुना है कि सुबह बनारस और शाम लखनऊ। तो लखनऊ की शाम बहुत अलग होती है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग खड़े हैं शर्मा चाय और अमर उजाला के कार्यक्रम में, खासकर चाय पर चर्चा। तो आज सुबह की बात हो जाए। लखनऊ में चुनावी माहौल बहुत अलग चल रहा है। इस समय अभी नामांकन की शुरुआत होनी है। 20 मई से नामांकन का था, तो अभी 25-26 तारीख से नामांकन होंगे। 20 मई को चुनाव है, 20 अप्रैल से था। तो अभी चुनाव में नामांकन होंगे, तो उसके बाद थोड़ा जोर पकड़ने की ये है कि थोड़ा अभी दिखेगा। लेकिन अभी व्यापारियों की बहुत सी मूलभूत सुविधाओं पे बात नहीं हो पाई है, इसलिए अभी ऐसा जोर हमारे पास भी नहीं आ रहा है और कोई शोर हमारे पास भी नहीं आ रहा है। अब हमारे पास जोर आए, हमारे पास शोर आए, तब हम अपने व्यापारियों की बात करें, तब इस चुनाव में उछाल है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो देश की रीढ़ की हड्डी है वो है व्यापारी, और व्यापारी के बिना कोई चुनाव ना हो सकता है, ना कोई कार्यक्रम हो सकता है, ना एंजॉय हो सकता है। व्यापारी पहले है, इसी व्यापारी का शोर, जब चुनाव का शोर आएगा और व्यापारी का जोर आपको दिखेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि चुनाव लखनऊ में चल रहा है। मैं आऊंगी आपके पास कि व्यापारियों के क्या मुद्दे हैं और क्या ऐसी मांगे हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, जो आप आने वाली एक नई सरकार या फिर जब सरकार रिपीट हो या ना हो, ये तो आगे की बात होगी, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हैं उसके लिए मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। सर, आपका नाम? संजय गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल। जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर व्यापारियों की बहुत सारी मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कौन से मुद्दे हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा हावी हैं? देखिए, लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसने प्रधानमंत्री दिया, जिसने गृह मंत्री दिया, जिसने रक्षा मंत्री दिया। तो अगर विकास के मुद्दे पर अगर देखेंगे, जो एक आम नागरिक के लिहाज से, तो लखनऊ का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। लखनऊ में सड़कों का जाल बिछा है, लखनऊ में फ्लाईओवर का बहुत ज्यादा काम हुआ है, लखनऊ के अंदर भवन बहुत बढ़िया बढ़िया बन गए हैं, तमाम और एक्टिविटीज हुई हैं यहाँ पर, फिल्म सिटी और चीजें भी बन रही हैं। लेकिन अगर व्यापारियों के दृष्टिकोण से देखेंगे, नागरिकों का दृष्टिकोण अलग है और व्यापारियों का दृष्टिकोण एक उस पर दूसरा हो जाता है। तो तमाम मांगे हम लोगों की ऐसी हैं, तमाम ऐसे विषय हैं। इस समय वर्तमान में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण देश के परंपरागत व्यापारियों का व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित है। केंद्र सरकार को ऐसी नीतियां लानी चाहिए जिससे जो प्रदेश का और देश का परंपरागत व्यापारी है उसका व्यापार बचा है, उसका व्यापार टिका है। क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो उद्योग के साथ साथ व्यापार है। अनस्किल्ड लोगों को जो रोजगार मिलता है वो व्यापार के माध्यम से मिलता है। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी हम नौकरी देते हैं। तो यदि भारत का परंपरागत व्यापारी परेशान होगा, जो आज बाजारें आप देख रहे हैं तो सुनी पड़ी हुई है क्योंकि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं, तो जिसकी वजह से व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं आ गई हैं। जीएसटी लगे हुए 5 साल हो गया, 2017 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगा था, लेकिन जीएसटी में आज भी तमाम विसंगतियां हैं। 1037 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जीएसटी अभी भी व्यापारियों को परेशान कर रही। ना अधिकारी ठीक से समझ पा रहा, ना व्यापारी समझ पा रहा है। और आप देखेंगे तो जो जीएसटी के मूल अवधारणा थी उसमें व्यापारियों का अधिकारियों से मेल मिलाप को मना किया गया था। उसका वो कॉन्सेप्ट ये था कि फिजिकल आपका मिलना नहीं होगा, लेकिन बहाने से अधिकारी नोटिस भेज करके व्यापारियों को आज भी बुला रहे हैं और जीएसटी की मूल अवधारणा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी, तो कुल मिला के आपके लिए फोकस में जीएसटी? जीएसटी भी है, देश के व्यापारियों को बचाने का भी है, क्योंकि परंपरागत व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है, उनकी रीढ़ टूट रही है। क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में सारी चीजें होती हैं, प्रदेश सरकार के पास सुरक्षा की व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की आज देखेंगे तो प्रदेश जितने भी 29 राज्य हैं, सारे राज्यों में सबसे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा के मामले में आज व्यापारी सुरक्षित है। जो संगठित अपराध था वो उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप दूसरे वजह देखेंगे तो आज भारत का जो परंपरागत व्यापारी है, मिडिल क्लास व्यापारी है, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है। उसका व्यापार चौपट हो रहा है। सरकार को इसके लिए काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर ये नहीं होगा तो देश में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अगर व्यापार जो बिजनेस मिडिल क्लास है, अगर ये बंद हो जाएंगे तो आप समझिए बैंकों के अकाउंट एनपीओ होंगे। बैंकों के अकाउंट एनपीओ होंगे तो बैंकों में जो प्रॉपर्टियां मॉर्गेज हैं उनका कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। उनका ग्राहक नहीं मिलेगा तो बैंक भी दिवालिया हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।